So the topic is inflammatory bowel disease, that is IBD. तो इसका पैथोजेनेसिस सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला होता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के कारण। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि जो जीन है वही मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि ये जो NOD2 जीन हो गया, तो इसके पॉलीमॉर्फिज्म के कारण इंक्रीज्ड इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण इंटरल्यूकिन्स बढ़ जाएंगे, एंड दिस इज़ कॉमनली सीन इन क्रोन्स डिजीज़। तो NOD2 का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमेराइजेशन डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 2, और ये एक इम्पॉर्टेंट जीन है विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इम्यून सिस्टम्स रिकग्निशन ऑफ बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये रिकग्नाइज करता है, ये इंट्रासेल्युलर पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर है जो कि डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस को और फिर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और इसका म्यूटेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विथ क्रोन्स डिजीज़। NOD2 के पॉलीमॉर्फिज्म के कारण इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, उसके कारण इंटरल्यूकिन बढ़ेगा, एंड दिस इज़ कॉमनली सीन इन क्रोन्स डिजीज़। NOD2 का पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा है ऑटोफेजी रिलेटेड। तो ये एक जीन है AT161 जीन। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोफेजी रिलेटेड 16-like-1 जीन, AT161 जीन, एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑटोफेजी। तो ऑटोफेगी क्या होता है? इट इज़ अ सेल्युलर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोटीन एंड ऑर्गेनेले का डिग्रेडेशन, और इसका पॉलीमॉर्फिज्म इज़ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विथ क्रोन्स डिजीज़। ठीक है, एक पहला जीन हो गया NOD2 जीन, और दूसरा इज़ AT161 जीन, और तीसरा पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में, दैट इज़ ओवर एक्टिवेशन ऑफ TH17। तो टी हेल्पर सेल 17 एक सब टाइप होता है टी सेल्स का, जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होता है, और ये जो TH17 है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पर अगर इसका ओवर एक्टिवेशन हो जाए तो इसके कारण इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो टी हेल्पर 17 के ओवर एक्टिवेशन के कारण इंटरल्यूकिन 17 बढ़ जाएगा, जिसके कारण अक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंड दिस इज सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पहला हो गया NOD2 पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ सीन कॉमनली इन क्रोन्स डिजीज़, autophagy 16-like-1 gene polymorphism which is seen in Crohn's disease, then T helper 17 overactivation seen in ulcerative colitis। फिर दूसरा पॉइंट है होस्ट इंटरैक्शन। तो इसमें क्या होता है? ऑल्टरेशन इन माइक्रोबायोम विल रिजल्ट इन प्रो इन्फ्लामेटरी। तो ऑल्टरेशन इन माइक्रोबायोम ऑफ पेशेंट्स विथ IBD, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे? सबसे पहले रेड्यूस्ड डाइवर्सिटी ऑफ कमेंसल बैक्टीरियाज। ठीक है, तो जो कमेंसल बैक्टीरियाज है उसका डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो एंटेरोबैक्टीरिएशिया है उसमें जो बैक्टीरियल स्पीसीज़ है वो बढ़ जाएंगी। कमेंसल बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी कम हो जाएगा, एंटेरोबैक्टीरिएशिया इसका जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है वो बढ़ जाएगा, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गट बैरियर फंक्शन इम्पेयर होगा, और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस का जो ससेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो एक रीज़न ये भी होता है कि ऑल्टरेशन इन माइक्रोबायोम, ठीक है, दिस कुड ऑल्सो रिजल्ट इन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़।
ऑल्टरेशन इन माइक्रोबायोम क्या क्या हो गया, मतलब जो कमेंसल बैक्टीरिया है उसका डाइवर्सिटी कम हो गया, एंटेरोबैक्टीरिएशिया का स्पीसीज़ बढ़ गया, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है उनमें उनका नंबर कम हो गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा पी एनका। तो पी एनका स्टैंड्स फॉर पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। तो दिस is a type of autoantibody that targets neutrophil granules and is often associated with inflammatory bowel diseases, particularly ulcerative colitis। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया पैनका। पैनका का फुल फॉर्म पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। फिर लास्ट पैथोजेनेसिस है, दैट इज़ एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विशिया एंटीबॉडीज़। ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ और ये टारगेट करता है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया को। ये जो एंटीबॉडी है इट टारगेट सैक्रोमाइसिस सर्विशिया and this is also often related with inflammatory bowel disease such as Crohn's disease। एक बार फिर से पढ़ लेता। पैथोजेनेसिस में सबसे पहला हो गया जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि NOT2 जीन का पॉलीमॉर्फिज्म जो कि Crohn's disease में दिखता है। ऑटोफेजी 16 लाइक 1 जीन का पॉलीमॉर्फिज्म जो कि Crohn's disease में दिखता है। T helper 17 का ओवर एक्टिवेशन जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड है। ऑल्टरेशन इन माइक्रोबायोम जिसके कारण इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड है। एंड लास्ट वी हैव एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विशिया एंटीबॉडीज़ which is related with Crohn's disease। तो पैनका is related with ulcerative colitis, पैनका is related with ulcerative colitis and Saccharomyces cerevisiae is related with Crohn's disease। So P, पैनका is related with ulcerative colitis। U, पैनका is related with ulcerative colitis and anti-Saccharomyces cerevisiae antibody is related with Crohn's disease। So panca is related with ulcerative colitis and anti-Saccharomyces cerevisiae is related with Crohn's disease।